औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख जो है वो 4 माह सितंबर 2020 है। हमारा आज का मौजू है तशरीह कसीदा शहर आशूब हिस्सा 2। क्योंकि ये बड़ा कसीदा है इसलिए इसकी हिस्सों में इसकी तशरीह होगी। तो हम अपने मौजू की तरफ चलते हैं। घर ईद का मस्जिद में पढ़ें जाके दो गाना, नीयत कतई तहनीयत खाने जमा है। तो शायर सौदा फरमाते हैं कि अगर लोग मस्जिद में जाकर 2 रकात नमाज पढ़ेंगे तो उनकी नीयत कुछ और होती है। उनका मकसद नमाज पढ़ना नहीं होता, बल्कि वो कतई तहनीयत खाने जमा है। यानी वो एक कित्ता लिखना चाहते हैं, कित्ता सुनाना चाहते हैं नवाबों को, ताकि उनकी शाबाशी हासिल कर सकें या उनको और इसमें शायर इस बात से इशारा करता है कि इस दौर में इंसान अपने मज़हब से भी दूर हो गए और इबादत महज रस्म बन कर रह गई है। तो दूसरा शायर है, मुल्लाई अगर कीजिए तो मुल्ला की है ये कदर, हों 2 रुपए उसकी जो मसनवी खवा है। मुल्ला यानी मौलवी साहब। तो शायर फरमाते हैं अगर आप मुल्लाई करना चाहते हैं, अगर आप नमाज पढ़ाना चाहते हो, आपकी कदर यह है कि हों 2 रुपए उसकी जो मसनवी खवा है। रुपया तो उसके पास है जो शायरी करता है, मौलवी साहब के पास रुपया नहीं होता है। उसकी कदर आज के समाज में नहीं रह गई, बल्कि शायर लोग ही कुछ कमा सकते हैं। यानी जो मसनवी पढ़ते हैं, जो शायरी करते हैं, वही कुछ उनकी कुछ कदर है, वही कुछ कमा सकते हैं। और माह हज़र अखवन का अब मैं क्या बताऊं, या कासा दाल अदस वो जो की दोना है। अदस माने मसूर की दाल, कासा माने एक कटोरा, माह हज़र अखवन यानी उस्ताद। यानी वो फरमाते हैं सौदा इसमें कि मैं उस्ताद का क्या हाल बताऊं, इस दौर में उसका क्या हाल हो चुका है। उसके पास खाने को मसूर की दाल की कटोरी और 2 रोटियां होती हैं, ना माने रोटी, मतलब वो इतना ही बस उसका गुजारा है। दिन को वो बेचारा पढ़ाया करे लड़के, वो दिन को बच्चों को पढ़ाता रहता है। शब खर्च लिखे घर का अगर हिंसा कमाए, और शब रात को वो घर का खर्चा लिखता है। अगर वो जानता है कि हिसाब वगैरह करना है, जोड़ना है, घटाना, तो वो कर सकता है। बस रात को उसको ये काम है, दिन को पढ़ाना, रात को ये खर्चा घर का लिखना, इसके अलावा उसके पास कुछ नहीं है। अब कीजिए इंसाफ जिसकी हो ये औकात, आराम जो चाहे वो करे वक्त कहाँ है। अब शायर इस शायर में फरमाते हैं कि आप ही अब इंसाफ कीजिए कि उस्ताद दिन को मदरसे में लड़कों को पढ़ाता है और रात को अपना खर्चा लिखता है, वो भी अगर हिसाब जानता है। तो अब आप दूसरे शायर में कहते हैं कि आप कीजिए इंसाफ कि जिसकी हो ये इनका औकात, आराम जो चाहे वो करे वक्त कहाँ है। यानी आप ही इंसाफ से काम लीजिए कि जिसकी हालत ऐसी हो और समाज में उसकी हैसियत कुछ भी ना हो, वो आराम कैसे कर सकता, उसके पास तो वक्त ही नहीं कि वो आराम करे। यानी उसके पास वक्त ही नहीं है, दिन को पढ़ाना, रात को खर्चा लिखना, उसके पास वक्त नहीं है। और समाज में भी उसकी कोई कदर मंजिलत भी नहीं रही जो होनी चाहिए थी। चाहे जो कोई शेख बने बहरी फराग, छुटते ही तो शोरा का वो मत ओन है। अब शायद इस शायर में कहता है, फरमाते हैं कि अगर कोई शेख बनना चाहता है तो ज़रूर बने, इस पर कोई पाबंदी वगैरह नहीं है। वो फुर्सत के वक़्त में शेख बन सकता है, लेकिन वो शायरों के तानों मतऊनी ज़बान है ना, तानों से वो बच नहीं सकता है। उन शायर लोग उसको हमेशा ताना ही मार सकते हैं। शायर हमेशा से शेख पर ताने कसते आए हैं। अब आखिरी शायर है आखिरी शायर में वो फरमाते हैं, तहकीक अरसे उर्से तो कर दाढ़ी को कंगी, ले खैल मुरीदा गए वो बज़ में जहाँ से। तो शायर फरमाते हैं कि जब मालूम हुआ, तहकीक माने मालूम करना, कि उर्स तो करे दाढ़ी को कंगा, कि कोई उर्स, कोई बड़ा दिन मनाया जाने वाला है, जैसे कोई मेला वगैरह है, तो अपनी दाढ़ी को कंगा करता है। ले खेल मुर्दा गई वो बज़ में जहाँ से। तो वो शेख साहब दाढ़ी को कंगी वगैरह करके, यानी कोई काफ़ी सज धज कर अपने मरीदों के साथ इस महफिल में पहुँचे। यानी अपने मरीदों से वो मिलने गए, यानी बहुत ही सज धज कर। ये शहर आशूब में, यानी उस शहर का जो उजड़ा हुआ है उसकी हालत बयान करते हुए मुख्तलिफ लोगों की
جو مختلف کام کرتے ہیں، استاد آیا، ملا آیا، ہاں، تو اس میں اور شیخ صاحب کا ذکر آیا. تو ان تمام لوگوں کے بارے میں جیسے کل بھی ہم نے پڑھا کہ کیا کیا حالت تھی 1857 کے بعد تو شہریار شعیب کی، دلی کی. تو میرے خیال میں آج اتنا ہی کافی ہے. کم سے کم لفظوں میں نے آپ کو یہ تشریح سنائی. تو آپ امید ہے کہ آپ اس پر غور کریں گے اور پڑھیں گے. خدا حافظ.